कोई ऐसा टूल अगर हमारे पास हो जिसके थ्रू हमें यह पता लगे कि ये मार्केट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ले रही है और या फिर ये मार्केट का अप ट्रेंड पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और अब यहां से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, एक ट्रेडर के माइंड में एक बहुत बड़ा असमंजस होता है, एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है कि जब कभी भी मार्केट नीचे आती है या फॉर दैट मैटर मार्केट एक शार्प डाउनफॉल के बाद जब ये ऊपर जाती है तो हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल है या ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्टॉक जो 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो गया। अब हमें यह पता करना है कि 200 रुपए के बाद जब ये नीचे आना शुरू हुआ, क्या ये इसका रिवर्सल है। फॉर एग्जाम्पल, ये 200 से गिर के 180 रुपए आ गया। क्या हमें इस लॉन्ग टर्म होल्डिंग से एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि अब ये 200 से वापस 150, 130, 140 के आसपास या फिर वापस 100 पे भी आ सकता है, और या फिर सिर्फ ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है कि ये 175 से 180 से 165 से ये वापस एक नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट कर सकता है। अगर हमें ये चीज पता लग जाए कि ये एक ब्रॉडर रिवर्सल है या सिर्फ ये एक माइनर करेक्शन है, सो डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यह पता लग जाए कि ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल है तो आपने 100 से 200 की रैली जो कैच करी, फॉर दैट मैटर आपने जितने भी पीरियड की ये रैली कैच करी, जितने भी पॉइंट्स की ये रैली आपने कैच करी, अगर ये एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल है, आप यहां पर प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर निकल जाएंगे और इस पैसे को आप कहीं और डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको यह पता लगे कि ये एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है तो जितने भी डिप्स आपको यहां पर मिल रहे हैं उन डिप्स पे आप नई बाइंग और ज्यादा कर सकते हैं और इस नई बाइंग से आप लॉन्ग टर्म 220, 240, 260 तक के टारगेट्स को भी अचीव कर सकते हैं। और फिर कभी भी आप ये स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे कि मैंने जैसे ही स्टॉक को बेचा उसने नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट कर दी, वो 200 से बढ़ के 300, 400, 500 तक हो गया। दैट इज व्हाई दोस्तों आई सेड दैट दिस इज अ गोल्ड माइन ऑफ एन इंफॉर्मेशन। लेकिन यह पता करना बहुत आसान काम नहीं है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कोई ऐसा टूल अगर हमारे पास हो जिसके थ्रू हमें यह पता लगे कि ये मार्केट एक शॉर्ट टर्म करेक्शन ले रही है और या फिर ये मार्केट का अप ट्रेंड पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और अब यहां से एग्जिट करने का टाइम आ चुका है। इस वीडियो के अंदर हम इस चीज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल गेट टू नो दिस इज गोइंग टू सेव यू a lot of money, not just to save you, rather this will make you a lot of money in the longer run। और ये थॉट प्रोसेस आप पोजिशनली अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप इसको ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। वो चाहे आप स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है या किसी भी फॉर्म के ट्रेडर है, वहां पर आपको अगर ये पता लग जाए ये सिर्फ एक माइनर करेक्शन है तो यहां पर मेरे लिए एवरेज करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने रिटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर सकते हैं। आइए चलते हैं इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए किस तरीके से आप ये पता करेंगे कि रिवर्सल है या करेक्शन है। दोस्तों, आई होप आप सभी व्यूअर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज आप इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस वेल इन टाइम आपके मोबाइल पे आपको मिलती रहेंगी। बाय द वे, are you following us on our YouTube lives? On these YouTube lives, we conduct various master classes. चाहे वो options की master class हो, scalping की master class हो, intraday trading की master class हो, हम बहुत सारी master classes यहां पर conduct करते हैं so that अगर कोई और वहां पर हम सिर्फ trading strategy के बारे में बात नहीं करते हैं, वहां पर हम ये भी बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे rules हैं जो किसी trader को अपने mind में हमेशा रखने चाहिए। और नेक्स्ट YouTube लाइव का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक ऑलरेडी कर दिया है तो। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं एक हिस्टोरिकल, एक ट्रेडिशनल, एक कन्वेंशनल टूल विच इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। लेकिन हम इसको जिस तरीके से यूज करने वाले हैं उस तरीके से आपको यूज करने पर पता लगता है कि ये एक रिवर्सल है या ये सिर्फ एक माइनर करेक्शन थी। ऑफ कोर्स, रिवर्सल शुरू होते ही आपको पता नहीं चलेगा कि ये एक करेक्शन है या रिवर्सल है, लेकिन बहुत ही जल्दी यहां पर आपको इंडिकेशंस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द वे, देयर इज अ ब्यूटीफुल वीडियो दैट वी हैड पोस्टेड अर्लियर ऑन फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची क्यों काम करती है, फिबोनाची एज अ साइंटिस्ट उनका क्या थॉट प्रोसेस था और किस तरीके से आप सिर्फ फिबोनाची को यूज करके अच्छे ट्रेड जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में भी हमने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप प्लीज इसको जाके जरूर चेक कीजिएगा। आइए देखते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करके पता लगाना कि ये रिवर्सल है या ये फिर एक माइनर करेक्शन है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले हमारे काम आएगी एक नॉर्मल कैंडल से हटकर हाइकन आशी कैंडल। हाइकन आशी का मतलब होता है एवरेज पेस्ट कैंडल।
हाइकनाशी का मतलब होता है एक ऐसी कैंडल जो दो कैंडल के एवरेज से बनी होती है। तो आज की कैंडल विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम द एवरेज ऑफ टुडे एंड यस्टरडे। कल की कैंडल वाज फॉर्म्ड विद एन एवरेज ऑफ यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे। आई मीन टू से आई एम एज्यूमिंग दैट आई एम लुकिंग एट अ डेली चार्ट। अगर आप ये आवरली चार्ट देख रहे हैं तो ये घंटा और पिछला घंटा, पिछले ये 2 घंटे की जो एवरेज है ये करंट कैंडल में आपको दिखाई दे रही होगी, और जो पिछली कैंडल बनी थी वो पिछली और उससे पिछली कैंडल का एवरेज था। यहां पर मैंने हाइकनाशी कैंडल अप्लाई कर दी है। डबल क्लिक करके मैंने इसकी विक्स को यहां से रिमूव कर दिया है, और अब हमें यहां से पता लगाना है कि ये एक रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है। दोस्तों, सबसे बड़ा रोल मैं ये नहीं कहूंगा यहां पर कि वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ही है, यहां पर इक्वल रोल प्ले करता है इस थॉट प्रोसेस में फिबोनाची रिट्रेसमेंट के साथ साथ हाइकनाशी कैंडल, एंड दैट टू विदाउट विक्स। विक्स ना होने का पर्पस क्या है? विक्स आपको हाई और लो का गैप बताता है। अगर हमने ये विक हटा दी, इसका मतलब हम क्लोजिंग प्राइसेस पे इसको चेक कर रहे हैं। जो भी पीरियड की आप क्लोजिंग प्राइसेस की बात कर रहे हैं, हम उस क्लोजिंग प्राइस पे उसको चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये मार्केट यहां से नीचे आती है तो लगातार रेड कलर की हाइकनाशी फॉर्म कर रही होगी, लेकिन इसके बाद अगर ये मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो ये इमीडिएटली ग्रीन नहीं होगी। अगर ये मार्केट लगातार पिछले 10 दिन से रोज रेड कैंडल फॉर्म कर रही है, अगर इसने आज एक ग्रीन कैंडल फॉर्म कर भी दी तो ये छोटी सी ग्रीन कैंडल और बड़ी सी रेड कैंडल का जो एवरेज है वो रेड कैंडल ही आएगा। इसका मतलब ये है अगली ग्रीन कैंडल आने के लिए उसको पिछले वाली रेड कैंडल को सुपरसीड करना पड़ेगा, इसको सरपास करना पड़ेगा, इससे बड़ी स्ट्रेंथ का कैंडल होना पड़ेगा। अगर आज 100 पॉइंट से मार्केट गिरती है, कल 100 पॉइंट से मार्केट बढ़ती है, तो अगली कैंडल डोजी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी हाइकनाशी में। लेकिन अगर कल 120 पॉइंट की ग्रीन कैंडल बनती है तो भी ये थोड़ी सी डोजी टाइप की कैंडल बनेगी कल को, क्योंकि 120 माइनस 100 इज 20 ओनली। लेकिन अगर कल ये 200 पॉइंट का रिवर्सल देती है तो ये एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, और हाई लगा के अगर ये वापस आ जाती है नीचे को तो भी ग्रीन नहीं बनेगी, तो भी ये डोजी बनेगी। रीजन भी क्योंकि हमने विक्स हटा दी है, हम सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे चल रहे हैं। राइट? आर यू गेटिंग दिस सेंस? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को पॉज करके दोबारा से सुनिए। बिना विक वाली ग्रीन हाइकनाशी फॉर्म करने के लिए मार्केट को पिछली रेड कैंडल को सुपरसीड करके, सरपास करके बड़ी ग्रीन कैंडल पे क्लोज होना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिवर्सल बहुत ही स्ट्रांग है। दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करने वाले हैं यहां पर हाइकनाशी के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम इस मार्केट के मेजर सपोर्ट्स होते हैं फिबोनाची लेवल्स। 23.6%, 38.2%, 50%, 23.6%, 38.2%, 50% एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ सोचिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को आपस में मिलाते हैं। अगर ग्रीन हाइकनाशी बनती है ऐसे किसी मेजर लेवल के पास 23.6%, 38.2% एटसेट्रा, इसका मतलब यहां पर स्ट्रॉन्ग अपसाइड आ रही है। हियर यू हैव कॉट द रिवर्सल अगेन। हियर यू हैव कॉट कि जो मार्केट ने रिट्रेस किया था, यहां पर बॉटम पे आप इसको कैच कर पाएंगे। मैं यहां पर आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। ये मेरी स्क्रीन पे एक 15 मिनट्स का यूपीएल का चार्ट लगा हुआ है। आई एम नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हियर, आई एम ओनली शेयरिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन फॉर द एजुकेशनल पर्पसेस। ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं आपको ये लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, ये मैंने यहां से फिबोनाची रिट्रेसमेंट उठाई, नियर बाय बॉटम से नियर बाय टॉप को मैंने ज्वाइन किया। अगर ये एक रिवर्सल नहीं है, अगर ये एक रिट्रेसमेंट है, अगर ये सिर्फ एक करेक्शन था, तो मार्केट फिबोनाची के किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाएगी हाइकनाशी में। नाउ हैव अ लुक हियर। इस मार्केट में अभी अभी जब मैंने ये बॉटम को ये टॉप से ज्वाइन किया, एग्जैक्टली इसी लेवल का लो लगा के ये बनती है पहली ग्रीन हाइकनाशी। तकरीबन 565.70 पे आज सुबह 11 बजे के आसपास ये कैंडल यहां पर फॉर्म होती है, और फिलहाल 570.50 से ऊपर का वो हाई लगा चुकी है। मतलब 1% का मूव मुझे आज इंट्राडे में मिल चुका है इसके अंदर। हैविंग सेड दिस, मैं यहां पर ट्रेडिंग करने की तो फिलहाल बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि एग्जैक्टली इसी लेवल से जब मार्केट ने रिवर्सल दिया, जब पहली ग्रीन हाइकनाशी बनी, यहां पर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई था कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है।
और ये डाउनसाइड जो आज आई है, ये डाउनसाइड जो कल सुबह आई थी, ये डाउनसाइड जो कल की मार्केट में आई थी, बिकॉज इट इज अ 15 मिनट चार्ट, ये कोई सस्टेनेबल डाउनसाइड नहीं है, ये एक रिवर्सल नहीं है, ये सिर्फ एक छोटी करेक्शन है। और इस करेक्शन का फायदा उठाकर अगर मैंने कल इसको यहां कहीं पर बाय किया भी होता, मैं यहां पर इसको और बाय करके अपना एवरेज प्राइस नीचे लाकर अभी तक फिर प्रॉफिट बुक कर चुका होता। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। इसी यूपीएल का अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूं, ये स्टॉक काफी लंबे पीरियड से डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लेकिन अभी अगर मैं यहां से नोटिस करूं, ये पूरे अप ट्रेंड को अगर मैं मैप करूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, यू नोटिस वन थिंग, इस मार्केट ने इस लेवल के अलावा ना तो यहां पर, ना यहां पर, ना यहां पर, ना यहां पर, ना यहां पर, कहीं पर भी एग्जैक्टली फिबोनाची के लाइन से रिट्रेसमेंट अभी तक नहीं दी है। ना यहां पर, ना यहां पर, हमेशा किसी सेंट्रल पॉइंट पे आप यहां नोटिस कीजिए, यहां पर भी देखिए, यहां पर भी देखिए, इस पूरे एरिया में देखिए, सिवाय इस एरिया को छोड़कर बाकी सारी जगहों पे मार्केट ने कहीं पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से ग्रीन हाइकनाशी नहीं बनाई है, उसने हमेशा सेंटर में जाके बनाई है। इसका मतलब यहां पर करेक्शन, इसका मतलब यहां पर ये एक शॉर्ट टर्म डाउनसाइड नहीं है, ये एक रिवर्सल था। क्योंकि अगर ये शॉर्ट टर्म करेक्शन होती तो मार्केट इनमें से किसी क्रूशियल लेवल से वापस जाती, जो कि नहीं गई है। हमने यूपीएल में ही इंट्राडे में और पोजीशन में दोनों केसेस देखे, पहला शॉर्ट टर्म करेक्शन का, दूसरा रिवर्सल का। आइए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट और डिटेल में समझाता हूं किसी और एग्जांपल को लेके। तो आइए यहां पर जल्दी से एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देखते हैं, जो कि बहुत ही रिसेंटली जिसने मुझे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया, और इस टाइम पे हम आपके सामने YouTube लाइव भी कर रहे थे। और अगर आप उस YouTube लाइव को निकाल कर देखेंगे तो वहां पर ये स्टेटमेंट मैंने बोली भी थी लाइव मार्केट में, व्हेन निफ्टी वाज फॉलिंग बाय मोर देन 8% इन वन सिंगल डे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, मैं इलेक्शन के दिन की बात कर रहा हूं, जहां पर हमारा पूरी लाइव मार्केट आवर्स में YouTube लाइव चल रहा था सेम चैनल पर। वहां पर आकर मैंने आपको सामने ये बात बोली थी। यहां नोटिस कीजिए, ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, मैं अभी आगे की बात नहीं करता यहां पर, ये निफ्टी का लॉन्ग टर्म ट्रेंड है अभी तक, अभी हम 4 जून पे नहीं पहुंचे हैं। और यहां से अगर मैं मार्क करता हूं लॉन्ग टर्म, तो हैव अ लुक हियर, मैंने बिल्कुल बॉटम को बिल्कुल टॉप से ज्वाइन करवा दिया। और यहां अगर आप नोटिस करें तो नेक्स्ट डे, तो पहली चीज, मार्केट ने उस दिन की क्लोजिंग एग्जैक्टली फिबोनाची के लेवल पर दी है। दूसरा, नेक्स्ट डे मार्केट ने ग्रीन हाइकनाशी फॉर्म किया, तकरीबन 22,700 के लेवल पे या 750 के लेवल पे हाइकनाशी बंद होती है वो वाली। और स्टैंडिंग टुडे द मार्केट इज ट्रेडिंग एट 23,600, 900 पॉइंट्स की सिंगल डायरेक्शन रैली निफ्टी तब से लेकर अब तक दे चुकी है। इट हैज बीन लेस देन 2 वीक्स सो फार। पर दोस्तों यहां पर यह बात मुझे समझ में आ गई थी कि 4 जून को, और वहां पर आप वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं, 4 जून को वो एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल नहीं था, क्योंकि मार्केट फिबोनाची पे क्लोज कर रही थी। पहला इंडिकेशन, नेक्स्ट डे कोई जल्दी नहीं है, नेक्स्ट डे मार्केट ने वहां से रिवर्स लेना शुरू किया, ग्रीन हाइकनाशी कैंडल फॉर्म होती है, और अगले ही दिन से 6 जून से ये मार्केट ने हाइकनाशी का, ग्रीन हाइकनाशी का जैसे ही हाई ब्रीच होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। आपने 6 जून को भी अगर निफ्टी को बाय किया होता तो भी वहां से 900 पॉइंट की रैली आप अभी तक कैच कर चुके हैं। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि आपने 4 जून के बॉटम पे किया होगा, वहां से तो एक बहुत बड़ी रैली कैच हो सकती थी, लेकिन 6 जून को रिवर्सल आने के बाद भी आपको श्योर हो गया कि ये लॉन्ग टर्म रिवर्सल नहीं था, यहां से करेक्शन का टाइम था। आप यहां पर भी बाय करते तो भी 900 पॉइंट की अपसाइड है आपके सामने। और ये बातें सारी हाइंडसाइट में नहीं है, ये बातें लाइव मार्केट में आपके सामने डिस्कस हुई थी। लेट मी शो यू वन लास्ट एग्जांपल हियर। मैंने यहां पर डिविस लैब का चार्ट अप्लाई किया, एंड दैट इज अ वीकली चार्ट। पोजीशनल बेसिस पे देखते हैं, यहां पर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग अपसाइड शो करने के बाद यहां पर मार्केट मेड अ लोअर लो लोअर हाई बेस्ड ऑन चार्ल्स डाउस थ्योरी, जो कि हम बहुत ही बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह बनता है तो इसका मतलब मार्केट बियरिश है। लेकिन अगर आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैंने यहां पर इस बॉटम से इस टॉप की फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई, और यहां पर भी एग्जैक्टली सेम लेवल से, ना कि किसी सेंट्रल एरिया से। किसी सेंट्रल एरिया की हम यहां पर बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर एग्जैक्टली सेम लेवल से आपकी मार्केट ने रिवर्ट करना स्टार्ट किया। ये ग्रीन हाइकनाशी बनती है। लुक एट दिस रैली, यहां पर हमें एक शार्प अपसाइड देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप पैनिक में हो, जब कभी आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये एक लॉन्ग टर्म रिवर्सल है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया,
और या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म करेक्शन है, मैं और एवरेज कर सकता हूं यहां पर, मैं और एवरेजिंग कर सकता हूं यहां पर, सो दैट मेरे रिटर्न्स और अच्छे हो पाए यहां पर। जस्ट डू दिस स्मॉल जजमेंट हियर, जस्ट अप्लाई दिस स्मॉल टूल हियर। क्या ये मार्केट अगली बार जब रिवर्स कर रही है तो क्या वो फिबोनाची के लेवल से कर रही है या फिर वो रैंडमली किसी ऑड लेवल से रिवर्स कर रही है? अगर वो हाइकनाशी कैंडल फॉर्म करके उसकी विक्स हटा के अगर वो फिबोनाची के इंपॉर्टेंट लेवल से ट्रेस कर रही है, दिस कैन बी एन अपॉर्चुनिटी टू ऐड मोर टू योर पोजीशन। ये एवरेजिंग अच्छी एवरेजिंग हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। अगर आपने हमारी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियोस ऑन इंटरनेट। आप ये सारे एग्जांपल्स एक बार अपने सिस्टम पे टेस्ट करके बताइए आपको कैसे लग रही हैं, क्या आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अंटिल देन, कीप लविंग, कीप शेयरिंग आवर वीडियोस विद ऑल योर फ्रेंड्स। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.